नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। बेगूसराय में यात्रियों से भरी ई रिक्शा में लगी आग, बाल बाल बचे यात्री। बेगूसराय में मधुमक्खियों के हमले से 60 साल के बुजुर्ग की मौत, एक व्यक्ति जख्मी। सासाराम में शादी समारोह में डीजे की धुन पर फायरिंग का वीडियो वायरल। बेतिया में एक व्यक्ति से मोबाइल और रुपए के छिनतई, विरोध करने पर ईंट पत्थरों से हमला। जहानाबाद में रेल फाटक पार करने के दौरान फंसी कार, ट्रैक पर कार छोड़ भागा ड्राइवर, कार के उड़े पर खच्चे। यूक्रेन में फंसा मनेर का शुभम मिश्रा, मां पिता ने प्रधानमंत्री मोदी से बेटे की सकुशल वापसी की लगाई गुहार, मेडिकल की पढ़ाई करने गया था शुभम। गया में सोना कारोबारी से लूट मामले का 24 घंटे के भीतर खुलासा, पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पूर्णिया में ड्रोन से शराब के अड्डों की तलाशी, दियारा इलाके में 5000 लीटर शराब नष्ट, 8000 लीटर देसी शराब बरामद। 23 फरवरी को दरभंगा मेडिकल कॉलेज का 97वां स्थापना दिवस, एलुमनाई मीट का होगा आयोजन, देश विदेश से डॉक्टर होंगे शामिल। पटना सिटी में अलग अलग आपराधिक मामलों में कुल 7 अपराधी गिरफ्तार। मधुबनी में महिला से 2 लाख की छिनतई, बैंक से पैसे निकालकर जा रही थी घर। चारा घोटाला मामले में लालू को सजा मिलने पर तेजस्वी ने कहा, ऊपरी अदालत में इस फैसले को चैलेंज करेंगे। लालू की सजा पर आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा, देश तोड़ने वालों के खिलाफ है लालू, इसलिए दोषी। लालू की सजा पर सीएम नीतीश का तंज, कहा चारा घोटाले में केस करने वाले आज लालू के साथ। लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने कहा, लालू की उम्र और बीमारी के लिहाज से ज्यादा है सजा। लालू को सजा के ऐलान के बाद सीबीआई के वकील ने कहा, सोमवार को कुल 40 लोगों को सुनाई गई सजा। लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने कहा, जमानत याचिका दायर करने में लग सकते हैं 1 से 1.5 महीने। लालू को सजा मिलने पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा, मुकदमा वही किए थे जो आज लालू के साथ हैं। लालू यादव को सजा मिलने पर डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। लालू प्रसाद को सजा मिलने पर बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, लालू के कार्यकाल में घोटालों का अड्डा बना था सीएम आवास। लालू को सजा मिलने पर आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने कहा, हम लोग हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। चारा घोटाले मामले में सजा मिलने पर लालू के भाई वासुदेव ने कहा, साजिश के तहत लालू को फंसाया गया है। चारा घोटाले में लालू प्रसाद को सजा, जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने जताया दुख, कहा ऊपरी अदालत से इंसाफ का भरोसा। लालू प्रसाद को सजा पर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने फैसले के खिलाफ कहा, ऊपरी अदालत जाएंगे। लालू को सजा पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह की प्रतिक्रिया, कहा सभी केस खुल जाए तो पूरी जिंदगी जेल में ही रहेंगे लालू। लालू प्रसाद को 5 साल की सजा पर सुशील मोदी की प्रतिक्रिया, कहा लालू को फंसाने वाले हैं आज उनके साथ। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद को सजा मिलने पर पप्पू यादव ने कहा, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा न्याय। लालू को सजा मिलने पर कांग्रेस विधानमंडल के नेता अजीत शर्मा ने कहा, ऊपरी अदालत में जरूर मिलेगा न्याय। लालू को 5 साल की सजा मिलने पर कांग्रेस मदन मोहन झा ने कहा, लालू को जल्द ही मिलेगा बेल। लालू को 5 साल की सजा मिलने पर मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा, कोर्ट का सम्मान हर किसी को करना चाहिए। रांची में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, पिछले दिनों रिम्स में लालू से मुलाकात को लेकर प्रशासन ने माना जेल मैनुअल का हुआ उल्लंघन। रिम्स में जेल मैनुअल का पालन करने के लिए पेइंग वार्ड के मेन गेट पर 3 मजिस्ट्रेट तैनात, 3 शिफ्ट में करेंगे ड्यूटी। 15 फरवरी को लालू प्रसाद को दोषी ठहराए जाने के बाद रिम्स में जेल मैनुअल की अनदेखी पर लालू से मिलने पहुंचे थे गोड्डा के पूर्व विधायक संजय यादव। झारखंड बीजेपी ने लालू प्रसाद पर बोला हमला, प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा, जेल मैनुअल का पालन करें लालू प्रसाद यादव। पटना में सीएम का जनता दरबार, पारिवारिक और जमीनी विवाद को लेकर फरियादी पहुंचे जनता दरबार, सीएम नीतीश ने सुनी सभी की फरियाद। हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भगवान से की तुलना, कहा प्रधानमंत्री मोदी में मुझे दिखते हैं भगवान।
राय शरीफ के बिहार क्लब में आरएलजेपी ने एमएलसी चुनाव को लेकर किया जिला स्तरीय सम्मेलन। पटना के आर्य कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में यज्ञशाला का शिलान्यास। गिरिडीह के मधुबन में कांग्रेस के विस्तार और सरकार में तालमेल के लिए नेताओं ने किया चिंतन। औरंगाबाद में उप निदेशक सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा के घर पर ईओयू की छापेमारी, अब तक आय से अधिक 89 लाख संपत्ति जब्त। गोपालगंज के हथुआ में मोस्ट वांटेड विशाल सिंह का कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। गया के चंदौती में सोना कारोबार से लूटकांड के मामले में 3 अपराधी गिरफ्तार। मुंगेर के लड़ैया तांड कठोर गांव की दूसरी शादी का विरोध करने पर बेटे को मारकर किया घायल। बेगूसराय के केनरा बैंक के एटीएम का ताला तोड़कर गिरफ्तार। भागलपुर के सबौर में दिन दहाड़े अपराधियों ने जमीन कारोबारी को मारी गोली। भागलपुर के बरारी में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा। भागलपुर में चर्चित काजल हत्याकांड के गवाह पर अपराधियों ने किया जानलेवा हमला। औरंगाबाद के मदनपुर अपराध की योजना बनाते 6 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। कटिहार में फेक मैरिज के नाम पर मानव तस्कर गिरोह की महिला के 7 आरोपी गिरफ्तार। कटिहार में ग्रामीणों की मदद से फर्जी शादी करने से बचाई गई दुल्हन। जहानाबाद के मखदूमपुर बाजार में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच पत्थरबाजी। पुणे के दियारा में 5000 लीटर देसी शराब किया गया नष्ट। सिवान के महाराजगंज में शराब मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। मुंगेर में खुलेआम गुटखा बेच रहे दुकानदारों पर डीएम ने की कार्रवाई। लखीसराय के मंथनगंज कक्ष में शराबबंदी को लेकर एडीजी ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग। मुंगेर के धरहरा में अदालत में चारा काटने की मशीन में हाथ फंसने से कटा युवक का हाथ। नालंदा के दीपनगर में देसी शराब का पाउच ले जाते 3 युवक का वीडियो वायरल। औरंगाबाद में खान और भूतत्व विभाग के उप निदेशक सुरेंद्र प्रसाद के घर छापेमारी, अब तक 12 लाख कैश बरामद। बेगूसराय में 40 कार्टन विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। बेगूसराय में शराब की होम डिलीवरी करने जा रहा तस्कर गिरफ्तार, 3 बोतल विदेशी शराब भी बरामद। बाढ़ के पंडारक में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल। मुजफ्फरपुर में सुपारी जर्दा कारोबारी की गोली मारकर हत्या, मामले की जांच तेज। समस्तीपुर में सड़क हादसे में आरजेडी नेता परमानंद राय की मौत। सड़क हादसे में आरजेडी नेता की मौत के विरोध में समर्थकों ने समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग को घंटों रखा जाम। बाढ़ के पंडारक में विद्युत केंद्र बनकर तैयार, 4 पंचायत के 30 गांव को मिलेगी बिजली। जमुई का 32वां स्थापना दिवस, शहर के लोगों ने बैंड बाजा के साथ निकाली प्रभात फेरी। छपरा में पुलिस की कार्रवाई में 200 लीटर अवैध शराब बरामद, 50,000 लीटर अर्धनिर्मित शराब भी नष्ट। नेपाल के तराई क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि से सड़क से घरों की छत तक बिछी बर्फ की चादर। पूर्णिया में 22 साल की विवाहिता ने फंदा लगाया, घर के रसोई में लटकती मिली लाश। पंकज कुमार बसंत की कविता पांडुलिपि प्रकाशन अनुदान के लिए चयनित। सीतामढ़ी के डीएम ने पचनौर पंचायत भवन का किया औचक निरीक्षण। सीतामढ़ी के पुपरी में 10 साल के बाद भी नहीं बना रेफरल अस्पताल। सीतामढ़ी में लंबे समय से बंद है जिले का इकलौता सरकारी एचडी। बोकारो में सरकारी राशन की कालाबाजारी के आरोप में डीलर के खिलाफ मामला दर्ज। गढ़वा में कोरोना काल के दौरान जरूरतमंद तक नहीं पहुंचा राशन। बेगूसराय में इलाज के दौरान महिला मरीज की मौत, डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप।
गोपालगंज में पुलिस सप्ताह दिवस को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। किशनगंज में बाल सुरक्षा को लेकर बैठक, सुरक्षा संबंधित मामलों पर हुई चर्चा। सिवान में चोरों ने घर वालों को बंधक बनाकर घर की लाखों की चोरी की। बेगूसराय में सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान हुई मौत। मंत्री रामसूरत राय ने किया मधेपुरा का दौरा, भू राजस्व में तेजी और विवाद के समाधान की कही बात। पूर्व सांसद डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस के निधन पर शोक सभा आयोजित। शेखपुरा में बुनियादी साक्षरता अभियान के तहत महापरीक्षा का आयोजन। शेखपुरा में नगर परिषद की लापरवाही से खुले नाले में गिरी भैंस सुरक्षित निकाली गई बाहर। सुपौल में पुलिस ने 4 एटीएम चोरों को किया गिरफ्तार, एटीएम में छिनतई करने के दौरान लोगों ने पकड़ा। सिवान के सिसवन में नशे की हालत में छोटे भाई ने की बड़े भाई की भाभी की पिटाई। बांका में नगर परिषद की पहल पर ई रिक्शा से डोर टू डोर हो रहा कूड़े का उठाव। जामताड़ा जिला कोरोना संक्रमण से मुक्त, जिले में एक भी सक्रिय कोरोना पॉजिटिव केस नहीं। जमशेदपुर के बारादवारी में बाइक सवार 2 अपराधियों ने महिला से छीने मंगलसूत्र। गढ़वा में शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर में गोलमुरी थाना क्षेत्र के नेहरू कॉलोनी निवासी राहुल छाबड़ा के घर अपराधियों ने की फायरिंग। हाजीपुर में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत के बाद परिजनों ने क्लिनिक में की तोड़फोड़। समस्तीपुर के सरायरंजन थाना क्षेत्र का एएसआई 30,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। गोपालगंज में हनुमान मंदिर में घुसा तेज रफ्तार ट्रक ड्राइवर और खलासी की मौके पर ही मौत। पटना में पुलिस की गाड़ी ने स्कूटी को मारी टक्कर, स्कूटी सवार एक बच्चा जख्मी। गिरिडीह में उत्पाद विभाग की कार्रवाई में 80 लीटर महुआ शराब और 100 किलो जावा महुआ जब्त। कोडरमा के लोकाई इलाके में यात्री बस की टक्कर में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। गिरिडीह के डुमरी में यात्रियों से भरी बस पलटी, हादसे में बस सवार 12 यात्री गंभीर रूप से घायल। राजगीर के जू सफारी में पर्यटकों की भीड़, खुले में घूम रहे जानवरों को देखने पहुंच रहे लोग। सिमडेगा में अवैध बालू खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने बालू खनन करते 6 ट्रैक्टर को किया जब्त। सिवान के महाराजगंज में पुलिस सप्ताह के अवसर पर थाने कैंपस में सफाई अभियान। गया में बेलागंज के आढ़तपुर में पुलिस और पब्लिक के बीच मारपीट मामले में जाप कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। आरा में सरकारी कार्यालय की सीढ़ी से गिरकर बुजुर्ग जख्मी। जमुई में स्टेडियम मैदान में फ्रीडम फाइटर की श्री कृष्ण सिंह की 100वीं जयंती समारोह का आयोजन। बेगूसराय के मंसूर चक में हिजाब वाले वायरल वीडियो पर बैंक शाखा प्रबंधक ने दी सफाई। भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान 22 फरवरी को नीतीश कुमार करेंगे जीविका दीदियों से संवाद। खगड़िया के मानसी चौथम सड़क पर अनियंत्रित ऑटो के पलटने से 5 यात्री जख्मी। बाढ़ के मोकामा में जल जमाव और पेयजल की परेशानी से लोगों ने किया प्रदर्शन। जहानाबाद में घोसी बाजार के शिव मंदिर में शिवरात्रि के अवसर पर संगीत लीला का आयोजन। बेगूसराय में मुफस्सिल के परपुरा में लापता युवक की बरामदगी को लेकर परिजनों ने एसपी ऑफिस के बाहर किया हंगामा। पटना के बीआईए सभागार में छोटे और मध्यम उद्योग के विकास को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। पूर्णिया के मधुबनी बाजार में गाड़ी की चपेट में आने से नगर निगम की सफाई कर्मी की मौत। बांका के अमरपुर में ज्येष्ठ गौरनाथ पहाड़ में अचानक लगी आग, कई पेड़ पौधे जलकर राख। बेगूसराय के सिंघौल में 5 घरों में ताला तोड़कर चोरों ने कीमती सामानों पर किया हाथ साफ। बांका के नया टोला में बबूल के पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। जमशेदपुर के कदमा में शादी समारोह से लौट रही महिला से अपराधियों ने लूटे आभूषण। जमशेदपुर के साक्षी में महिला से झपट्टा मार गिरोह ने छीना मंगलसूत्र। सिमडेगा में मानव तस्कर भोले भाले ग्रामीणों का बन रहे शिकार, शहरों में नौकरी का लालच देकर कर रहे सौदा। भागलपुर के कहलगांव में मुंगेर लाकर की गई थी ब्यूटी पार्लर संचालिका की हत्या, पति ने ही किया था लापता होने का केस।
धनबाद में बलियापुर के बाघमारा पंचायत में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, पानी की टंकी, कई चापाकल भी खराब। बाघमारा पंचायत के कई मोहल्ले में 1 साल से अधिक ठप है पेयजल योजना। पटना में एनएमसीएच में अचानक मरीजों की संख्या बढ़ने से बेड की हुई कमी। पटना के एनएमसीएच में फर्श पर ही गद्दे लगाकर इलाज के लिए मरीज मजबूर। गृह विभाग के विशेष सचिव विकास वैभव ने खगड़िया में युवाओं को से किया संवाद। भागलपुर में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने की सभी प्रखंडों के शिक्षा पदाधिकारियों के साथ बैठक। पटना में मैट्रिक की परीक्षा के लिए छोटे छोटे कमरों के लिए किराएदारों ने लिए 10 दिन के 4,000 रुपए। झारखंड में साइबर अपराधियों के निशाने पर किसान, धान खरीद की दूसरी किश्त के लिए आ रहे फोन। राज्य के नगरी बेड़ो, पिठौरिया और लापुंग सहित कई इलाकों में किसानों से ठगी के लिए अपराधी कर रहे फोन। शेखपुरा के अरियरी में खाद की किल्लत से खराब हो रही फसलें, किसान परेशान। शेखपुरा के अरियरी में पत्नी के इलाज के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा व्यक्ति। भागलपुर में सर्पदंश से होने वाली मौत से बचाव के लिए जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से जागरूकता अभियान। भागलपुर के सज्जौर में क्रिकेट मैच के दौरान लड़ाई में युवक के सिर पर ईंट से मारकर हत्या। शिवहर के पिपराढ़ी में 5 लाख के जाली नोट के साथ 2 लोग गिरफ्तार। नवादा के रजौली में गाड़ी से भारी मात्रा में कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार। सिवान में डांसर्स के साथ हथियार लहराने का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट पुल के पास बूढ़ी गंडक नदी में युवक का शव बरामद। देवघर के पालजोरी के अंगवाली से जंगल में ठिकाना बना रखे हैं 14 साइबर अपराधी। देवघर में गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 26 मोबाइल, 45 सिम कार्ड के साथ 3,000 रुपए कैश बरामद। लोहरदगा सदर थाना क्षेत्र के इरगांव में बुजुर्ग का अधजला शव मिलने से सनसनी। लोहरदगा में बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या के बाद की गई शव जलाने की कोशिश। पटना सिटी के मालसलामी में लूट की योजना बनाते 3 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। नालंदा के बागनबीघा थाना क्षेत्र के पुल के नीचे दिव्यांग का शव मिलने से सनसनी। नालंदा में कुछ दिन पहले भी मोबाइल चोरी के विवाद में दिव्यांग पर हुआ था जानलेवा हमला। मुंगेर में मिली महिला की लाश मामले का खुलासा, मृतक का पति और उसका दोस्त गिरफ्तार। मुंगेर से नौवागढ़ी जा रही जुगाड़ गाड़ी की ऑटो से टक्कर, ऑटो में सवार 4 महिलाएं जख्मी। पटना के फतुहा में सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत। सिवान के एसपी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने किया एमएच नगर हसनपुर थाने का औचक निरीक्षण। नालंदा के समसेरा में संपत्ति के विवाद में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। हाजीपुर मंडल कारा में एक और कैदी की मौत, 7 साल पुराने मामले में 1 हफ्ते पहले हुआ था गिरफ्तार। हाजीपुर मंडल कारा में 13 फरवरी को भी हुई थी एक विचाराधीन कैदी की मौत। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में बांडू नदी के किनारे झाड़ी से एक महिला का शव बरामद। दुमका के पुराना समाहरणालय परिसर में झारखंड प्रदेश उज्ज्वला दीदी संघ की बैठक, 5 सूत्री मांगों पर हुई चर्चा। धनबाद के निरसा में सड़क हादसे में बाल बची बीजेपी विधायक अपर्णा सेन गुप्ता। धनबाद में हाईवा ने विधायक अपर्णा सेन गुप्ता की गाड़ी में मारा टक्कर, हाईवा ड्राइवर के पास नहीं था ड्राइविंग लाइसेंस। भोजपुर में बालू माफिया की फायरिंग में ट्रैफिक प्रभारी की गाड़ी का शीशा हुआ क्षतिग्रस्त। पुणे के चंपारण के सिंघिया गांव में अपराधियों ने 2 किसानों को मारी गोली, जमीन के विवाद को लेकर मारी गई गोली। दानापुर के नेवरा थाना क्षेत्र में कार की ठोकर से एक बाइक सवार जख्मी। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार मामले में विधानसभा में लाया गया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। गोपालगंज के बलथरी चेक पोस्ट से प्रतिबंधित कफ सिरप की 19,800 बोतलें बरामद। गोपालगंज में जब्त नशीली दवा की कीमत करीब 38 लाख रुपए। राजस्थान के बाड़मेरा का 2 तस्कर भी गिरफ्तार। कैमूर में खेत में चारा लेने गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मिली लाश, हिरासत में युवक से पूछताछ जारी। बाढ़ में एक साथ 3 लोगों की हत्या मामले में आरोपी मोनू के घर की गई कुर्की।
आरा के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय परिसर में शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया हंगामा, नियोजन रद्द होने की पर जमकर नारेबाजी। खगड़िया के परबत्ता एसडीपीओ कार्यालय के पास सेविका सहायिका ने किया प्रदर्शन। छपरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ट्रक से कुचलकर छात्र की मौत। भागलपुर के इशाचक में एक महिला ने घरेलू विवाद में बेटे के साथ आग लगाकर की आत्महत्या। भागलपुर के मोहजाहिदपुर में एक शख्स ने पंखे से लटक कर की खुदकुशी। पूर्णिया के समाहरणालय में सामाजिक सुरक्षा कोषांग की ओर से कार्यशाला आयोजित। खगड़िया के रेड क्रॉस भवन में बाल श्रम और बाल विवाह को लेकर जनसंवाद का आयोजन। चतरा के गिद्धौर में आयुष कुमार राज और विशाल कुमार का अंडर 17 इंडिया टेनिस क्रिकेट टीम में चयन। झारखंड में भाषा विवाद पर विधायक सरयू राय ने पूछा, पहले भोजपुरी मैथिली को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया, अब हटाया क्यों। सिवान वार्ड 22 के वार्ड पार्षद सत्यम भारती ने कोरोना काल में अच्छे काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को किया सम्मानित। गोड्डा में फंड के कारण 70% स्कूलों में मिड डे मील बंद। आरा में सड़क किनारे बेहोशी की हालत में बुजुर्ग के मिलने से काफी देर तक अफरा तफरी। भागलपुर के सुल्तानगंज में लोकल पैसेंजर ट्रेन में सीट के नीचे से 200 किलो महुआ बरामद। पटना के पंचायत परिषद में सरपंच की सुरक्षा और भत्ता को लेकर बैठक। भोजपुर के बढ़ारा में 15 सूत्री मांगों को लेकर सेविका सहायकों ने किया धरना प्रदर्शन। लखीसराय में एसडीएम ने बढ़िया के प्रखंड और अंचल कार्यालय का किया निरीक्षण। छपरा के मरहौड़ा में पेठेड़ी गांव में बदमाशों ने घर से की लाखों की जेवर की लूट। औरंगाबाद के अंसारी महापंचायत की ओर से पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान समारोह आयोजित। औरंगाबाद में 25 और 27 फरवरी से होमगार्ड की शारीरिक दक्षता की परीक्षा की डीएम ने की समीक्षा। समाज सुधार यात्रा पर आज भागलपुर में रहेंगे सीएम नीतीश कुमार, डीआईजी की तैयारियों की समीक्षा। लखीसराय के बढ़हरिया एसडीपीओ कार्यालय के पास आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने किया धरना। जहानाबाद के शास्त्री नगर में नाली से जाली की चोरी का वीडियो वायरल। मुंगेर के तारापुर में 20 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने किया प्रदर्शन। लखीसराय के बढ़हरिया में जगदम्बा मंदिर निर्माण समिति की बैठक में कमेटी गठन पर चर्चा। रामगढ़ में एनएच 33 से सटे कई गांवों में जाने वाली सड़कें पूरी तरह से जर्जर। बोकारो में इसी साल 15 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच शुरू हो सकती है हवाई सेवा। गुमला के रायडी में रोथिया समाज की ओर से वन भोज और मिलन समारोह का आयोजन। धनबाद में अवैध कोयला लदे 3 ट्रक और हजारों बोरियां जब्त, सीआईएसएफ की कार्रवाई में मिली सफलता। धनबाद में अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से मां बेटी की दबकर मौत, 2 जख्मी। गुमला के डुमरी में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में खाना खाने के बाद 28 छात्राएं बीमार, सभी खतरे से बाहर। देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में 22 मंदिर के शीर्ष से उतारा गया पंचशूल। अररिया के बीर नगर में एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट से किचन के साथ 2 घर जले, लाखों के नुकसान की आशंका। अररिया में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद धू कर जले 2 घर, कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नवादा के गोविंदपुर में भारी मात्रा में महुआ शराब की खेप बरामद। गया के गुरुआ थाना क्षेत्र में 3 बच्चों के साथ मां ने तालाब में लगाई छलांग। मुंगेर के आईसीडीएस की योजनाओं में सुधार के लिए डीएम ने की समीक्षा बैठक। सिवान के नगर थाना क्षेत्र में बाजार जा रही 2 महिलाओं को ऑटो ने कुचला, दोनों गंभीर रूप से जख्मी। गया के गरुआ थाना क्षेत्र में 2 बाइक की टक्कर, 1 की मौत, 3 जख्मी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।